नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 महिला विश्व कप के एक बहुत ही दिलचस्प मैच की। इंदौर में हुआ ये मैच सोमवार 6 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। और क्या वापसी की दक्षिण अफ्रीका ने। हाँ बिल्कुल, एक शानदार जीत न्यूजीलैंड के खिलाफ। मैच का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं पहले। दक्षिण अफ्रीका अपना पहला मैच इंग्लैंड से बुरी तरह हारा था। बुरी तरह मतलब सिर्फ 69 रन पर पूरी टीम आउट हो गई थी। हाँ, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड वो भी अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया से हार कर आ रहा था। तो मतलब दोनों टीमों पर प्रेशर था। दक्षिण अफ्रीका को खाता खोलना था और न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी हार से बचना था। और इस जीत के हीरोज नॉनकुलुलेको मलाबा, अपनी गेंदबाजी से 4 विकेट लिए उन्होंने। और फिर बल्लेबाजी में ताजमीन ब्रिट्स का वो शानदार शतक 101 रन और सुनील उसकी वो नाबाद 83 रनों की पारी। बिल्कुल। तो आज हम स्कोर कार्ड से थोड़ा आगे बढ़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वापसी हुई कैसे। मतलब 69 पर ऑल आउट होने के बाद इतनी बड़ी जीत, वो कौन से मोड़ थे मैच में, क्या स्ट्रैटेजी रही, जो भी जानकारी हमारे पास है उस पर गहराई से बात करेंगे। चलिए तो फिर न्यूजीलैंड की पारी से शुरू करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत तो क्या कहते हैं, एकदम ड्रीम स्टार्ट थी। हाँ, पहली ही गेंद मारिजान कैप ने पहली ही गेंद पर सूजी बेट्स को एलबीडब्ल्यू कर दिया। बेट्स जैसी बड़ी खिलाड़ी। ये बहुत बड़ा विकेट था। न्यूजीलैंड पहले ही एक मैच हारकर दबाव में था और पहली ही गेंद पर विकेट गिर जाए तो मुश्किलें तो बढ़नी ही थी। इससे साउथ अफ्रीका को एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई शुरू में ही। बिल्कुल, शायद वो पिछले मैच की हार का गुस्सा या कुछ कर दिखाने का जज्बा था गेंदबाजों में। हो सकता है। इसके बाद अमेलिया खेर और जॉर्जिया प्लिमर ने कोशिश की संभालने की, टिके भी क्रीज पर। हाँ, लेकिन रन रेट काफी धीमा था। वही तो, केर ने 42 गेंदें खेली, रन सिर्फ 23 बने। वो डॉट बॉल्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। और आखिर में केर उसी दबाव में आउट भी हो गई। लेकिन फिर क्रीज पर आई कप्तान सोफी डिवाइन और आते ही उन्होंने रन बनाना शुरू कर दिया। हाँ, डिवाइन अलग ही फॉर्म में लग रही थी। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शतक बनाया था, भले ही टीम हारी तो फॉर्म तो साथ था उनके। बिल्कुल, और कप्तान होने के नाते, टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते उन पे जिम्मेदारी भी ज्यादा थी, खासकर जब टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया हो। उन्होंने वो जिम्मेदारी निभाई भी, आते ही अटैक किया। और उनका साथ दिया ब्रुक हॉलिडे ने। क्या तेज पारी खेली उन्होंने। हाँ, वो कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट था। सिर्फ 37 गेंदों में 45 रन, इससे रन रेट को काफी किक मिला। बिल्कुल, और इस पार्टनरशिप ने न्यूजीलैंड को एक बहुत अच्छी पोजीशन में ला दिया था। स्कोर 187 पर 3 था और अभी 12 ओवर बाकी थे। डिवाइन का अर्धशतक भी हो गया था। हाँ, उस वक्त तो लग रहा था कि स्कोर आराम से 280, शायद 300 के करीब भी जा सकता है। सही में हॉलिडे ने स्पिनर्स को खास तौर पर टारगेट किया। डिवाइन को भी खुलकर खेलने का मौका मिला। लग रहा था कि ये साझेदारी मैच ले जाएगी उनसे दूर। लेकिन यही मैच पलटा। नॉन-कुलुले को मलाबा आएंगे गेंदबाजी करने और उन्होंने सबसे पहले इस खतरनाक होती पार्टनरशिप को तोड़ा, हॉलिडे को आउट किया। हाँ, ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये उस मोमेंटम को तोड़ने जैसा था जो न्यूजीलैंड ने बनाया था। बिल्कुल, और इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। हाँ, यही मलाबा ने अपना कमाल दिखाया। उन्होंने सिर्फ विकेट नहीं लिए, रन भी रोके। शायद पिच थोड़ी धीमी हो रही थी या उन्होंने बल्लेबाजों को अच्छा पढ़ा। जो भी था वो बहुत असरदार रही। देखते देखते स्कोर 107-3 से खिसककर 212-6 हो गया। हाँ, वो पूरी लही टूट गई। डिवाइन एक तरफ खड़ी थी लेकिन दूसरी तरफ से कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और फिर मलाबा ने वो सबसे बड़ा झटका दिया। डिवाइन का विकेट। हाँ, सेट हो चुकी सोफी डिवाइन 85 रन बना चुकी थी, उन्हें बोल्ड कर दिया। ये तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा झटका था। ये शायद मैच का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। अगर डिवाइन आखिर तक रहती तो स्कोर कहीं और होता। 250, 350 तो आराम से बनते। उनका आउट होना मतलब न्यूजीलैंड की बैटिंग की कमर टूट जाना। और मिलाबा के फिगर्स देखो, 10 ओवर में 40 रन, 4 विकेट, जबरदस्त स्पेल। बिल्कुल, उनका इम्पैक्ट आंकड़ों से कहीं ज्यादा था। सही कहा। इसके बाद तो न्यूजीलैंड की पारी सिमट गई। पूरी टीम 47.5 ओवर में 231 रन पर ऑल आउट हो गई। हाँ, जहां एक समय 250-300 लग रहा था, वहां 231 पर रुक जाना ये दिखाता है कि मिडिल और लोअर ऑर्डर पूरी तरह फेल हो गया। तो 232 का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने। उनकी शुरुआत हाँ, वॉलवार्ट और ब्रिट्स ने पहले 3 ओवर में ही 5 चौके आ गए थे, लेकिन फिर लॉरा वॉलवर्ट एलबीडब्ल्यू हो गई। ये न्यूजीलैंड के लिए एक मौका था। ओपनिंग पार्टनरशिप जल्दी टूटे तो हमेशा उम्मीद जगती है। लेकिन यहीं से वो साझेदारी शुरू हुई जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। ताजमीन ब्रिट्स और सुनेलूस। हाँ, वॉलवर्ट के जाने के बाद न्यूजीलैंड को बहुत देर तक कोई विकेट ही नहीं मिला। और ब्रिट्स तो अलग ही मूड में थी। बिल्कुल, वो इस टूर्नामेंट में अच्छी फॉर्म लेकर आई थी और इस मैच में उन्होंने दिखा दिया क्यों। उन्होंने न्यूजीलैंड के बॉलर्स पर पूरी तरह से डोमिनेट किया। चौके लगातार आ रहे थे, स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई दबाव है। और ये साझेदारी बहुत स्मार्टली खेली गई। ब्रिट्स एग्रेसर थी, वो रन बना रही थी तेजी से। इससे सुनेलूस को टाइम मिल गया सेट होने का। उन्होंने एंकर रोल निभाया। हाँ, लूस ने एक छोर संभाले रखा, अपना अर्धशतक बनाने में 77 गेंदें ली। ये परफेक्ट पार्टनरशिप थी। एक अटैक कर रहा है, दूसरा साथ निभा रहा है। ब्रिट्स के रनों ने लूस से प्रेशर हटा दिया था। और ब्रिट्स, अरे वो तो रुकी ही नहीं, 50 बनाने के बाद तो और तेज हो गई। हाँ, अगली सिर्फ 10 गेंदों में शतक। अविश्वसनीय, क्या पारी थी।
101 रन, हालांकि शतक के तुरंत बाद आउट हो गईं। हाँ, लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुकी थीं। जब वो आउट हुई, मैच लगभग दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में आ चुका था। उन्होंने टारगेट का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था, रिक्वायर्ड रेट नीचे आ गया था और न्यूजीलैंड के हौसले भी पस्त हो गए थे। बिल्कुल, हालांकि उनके जाने के बाद 1-2 विकेट और गिरे जल्दी से, लगा कि कहीं कुछ होना जाए। हाँ, थोड़ा सा डगमगाया मामला। लेकिन सुने लूज खड़ी रहीं, एकदम अनुभवी खिलाड़ी की तरह, उन्होंने न सिर्फ विकेट गिरने से रोका, बल्कि रन भी बनाती रहीं। और नाबाद 83 रन बनाकर टीम को जीत दिला दी। प्रेशर में कैसे खेलना है ये उन्होंने दिखाया, बहुत ही समझदारी भरी पारी। और जीत अंत में काफी आसान रही। 40.5 ओवर में ही मैच खत्म, 4 विकेट खोकर। मतलब लगभग 9 ओवर बाकी थे। हाँ, 6 विकेट से जीत, बहुत प्रभावशाली। बिल्कुल। और ये जीत उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी थी, खासकर पहले मैच में 69 पर ऑल आउट होने के बाद। ये टीम का कैरेक्टर दिखाता है और नेट रन रेट के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आगे टूर्नामेंट में काम आएगा। तो इस मैच से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? सबसे पहली तो दक्षिण अफ्रीका की वापसी करने की कमाल की क्षमता। हाँ, वो रेजिलियंस। 69 ऑल आउट से ऐसी जीत, काबिले तारीफ। और मैच के हीरोज मलाबा, ब्रिट्स और लूस, तीनों का प्रदर्शन मैच जिताऊ था। बिल्कुल। और अगर हम मैच के निर्णायक मोड़ देखें तो 2 हिस्से साफ है। एक, मलाबा का वो स्पेल जिसने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से रोका, खासकर डिवाइन का विकेट लेकर। और दूसरा, ब्रिट्स और लूस की वो मैराथन पार्टनरशिप जिसने चेस को एकदम आसान बना दिया। सही। मोमेंटम कैसे शिफ्ट होता है क्रिकेट में, ये देखा। वही तो। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के लिए चिंताएं बढ़ गई होंगी, लगातार दूसरी हार। हाँ, डिवाइन का फॉर्म अच्छा है, दोनों मैच में रन बनाए, लेकिन टीम जीत नहीं पा रही। अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में न बदल पाना, मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स करना, ये कमजोरियां सामने आई हैं। बिल्कुल। ये मैच दिखाता है कि कैसे कुछ ओवर या एक पार्टनरशिप पूरे मैच का नक्शा बदल सकती है। न्यूजीलैंड एक समय मजबूत था, फिर पिछड़ गया। दक्षिण अफ्रीका ने विकेट खोया, लेकिन फिर वापसी कर ली। तो संक्षेप में कहें तो दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की, अपना खाता खोला, और न्यूजीलैंड की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब आगे क्या? दक्षिण अफ्रीका का अगला मैच मेजबान भारत से है, वो एक बड़ी चुनौती होगी। हाँ, इस जीत से मिला कॉन्फिडेंस जरूर काम आएगा उनके। और न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से, उनके लिए तो ये मस्ट विन गेम होगा। बिल्कुल, 2 हार के बाद वापसी करना चाहेंगे वो। देखना होगा बांग्लादेश के खिलाफ कैसा खेलते हैं, उन पर प्रेशर बहुत होगा। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दक्षिण अफ्रीका इस मोमेंटम को भारत के खिलाफ जारी रख पाता है, और क्या न्यूजीलैंड इस दोहरी हार के दबाव से उभर पाता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, क्या एक मैच का प्रदर्शन चाहे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा, किसी टीम के पूरे टूर्नामेंट की क्षमता का सही अंदाजा दे सकता है? अच्छा सवाल है। या अभी दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड दोनों के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना थोड़ी जल्दबाजी होगी? जरूर सोचिएगा इस पर।